लेकिन सर जो आम आदमी पार्टी है वो आदमी सामने नहीं आ रहे, ना कांग्रेस आ रही है, ना सपा बसपा ममता बनर्जी, ये तो आईनी की फील्ड में आप आ रहे हैं। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है। मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अरे गहरे नतुकारे से क्या मतलब है। नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप नेतृत्व नहीं कर सकते, आप आगे आना नहीं चाहते, आपकी कोई समस्या है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि बाबा साहब के सपनों को देखते हुए, महापुरुषों के कारवा को देखते हुए ईवीएम को हटाने के लिए हमारे साथ आइए। पूरे तन मन धन और गन की तो हमारे पास कमी नहीं है। गन हमें किसी की नहीं चाहिए। तन मन और धन के साथ हमारे साथ आए। आज हमारा ऐलान जंग है। आज से हम ऐलान कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर अनिश्चित आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा फरवरी के महीने में ही। उसके लिए जगह, तारीख, दिन और समय बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। एक दिन या कुछ घंटे हम आंदोलन करके अगर ये समझ लेंगे कि सरकार झुक जाएगी, छोड़िए, सरकार झुकने वाली नहीं है। मोदी का एक नाखून, हाथ का नाखून, पैर का नाखून भी नहीं झुक सकता। सरकार की तो बहुत बड़ी बातें हैं। हम कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जब लड़ी जाएगी जब हम मैदान में होंगे। मैदान में दिल्ली में आज बहुत ही बड़े प्रदर्शन की आवश्यकता है, बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देश भर के बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का मैं आप सभी मीडिया के साथियों से के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आगे आए। आज जैसे ही नवाब सतपाल तंवर की आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, आप अपने गांव में हैं, शहर में हैं, कॉलेज में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, नौकरी पर हैं, ड्यूटी पर हैं, अपनी दुकान पर हैं या अपने कार्यालय में हैं, राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। आटा दाल चावल जोड़ना शुरू कर दो। एक सप्ताह, 1.5 सप्ताह के बाद आपके पास दूसरा बयान आएगा मेरा। और बयान ही नहीं, रोड पे बैठा हुआ सतपाल तंवर अपने समाज के साथ नजर आएगा, अपने बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ नजर आएगा, क्योंकि हमने घर की वापसी का रास्ता नहीं देखा। हमने कभी भी, हमारा घर वापसी का इरादा नहीं है। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है, हमारी जगह या शमशान में है, हमारी जगह या हम होंगे कामयाब। ईवीएम के खिलाफ हमारा ये आंदोलन कामयाब होगा। संविधान को बचाने के लिए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर जाना होगा। ये धांधलेबाजी चलने नहीं देंगे, ये घोटाला चलने नहीं देंगे। देश का युवा जाग चुका है। भाई ने पूछा था कुछ देर पहले कि राजनीति में आने का चांस है। हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। स्वागत है युवाओं का, आगे आओ, चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में भी आप आइए और नेतृत्व करिए, आपका स्वागत है। जो लोग, जो संगठन के लोग या संस्थाओं के लोग आज नहीं आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे के लिए उनके रास्ते बंद हो गए। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हमें नेता बनने का शौक नहीं, क्योंकि नेता उसको बनना होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। आपका प्यार है तो हमारा नाम है, हमने काम किया है तो हमारा नाम है। आज जरूरत है समाज में एकता की, और उसी एकता के बलबूते राजधानी दिल्ली में आज बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के संविधान की हम शपथ लेते हैं। पूनम बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के आज हम संविधान की शपथ लेते हैं। राजधानी दिल्ली में बैठ जाएंगे तो हमारी जगह तिहाड़ में होगी या शमशान में होगी या फिर हम होंगे कामयाब। तो जी एक सवाल उठता है, जिन लोगों को समाज चाहता है दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो, वो तो ट्विटर खेल रहे हैं, उन्हें तो कोई चिंता है नहीं। अपने कंधों पर भरोसा हम सबको करना होगा।
आपको भी और हमें भी। हमें नहीं देखना कि वो हमारा साथ देने आएगा या कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा। लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है। अगर हमारे अंदर दम है, लड़ने का, मरने का जज्बा है, लड़ने का छोड़ो, लड़ाई दुनिया लड़ती है, मरने का जज्बा होना चाहिए। जिसके अंदर मरने का जज्बा है, मौत से डर नहीं लगता, वो आदमी लड़ेगा। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का साथ मांगता हूं, हाथ जोड़ के मैं आप सभी का साथ मांगता हूं कि आप इस मुहिम में साथ आकर, आपने पहले भी ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत किया है, आज भी मुझे आप सबकी जरूरत है और समाज की जरूरत है कि आपको अगला आह्वान किया जाएगा। समाज को भी, देश को भी बता दिया है कि राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। महीना, 2 महीना और लंबे समय के लिए दिल्ली में बैठना पड़ सकता है। ये सरकार झुकने वाली नहीं है, मोदी का नाखून तक भी झुकने वाला नहीं है। सतपाल जी, क्या लगता है कि आपका संबंध बीजेपी से नहीं लगता है? कह रहे हैं कि आप मोदी का नाखून तक भी टच नहीं कर सकते हो, संबंध है ना आपका बीजेपी से? हमें मोदी का नाखून टच नहीं करना है सर। ये आपने बोला है ना। मैंने कहा है कि मोदी का नाखून भी नहीं झुक सकता। हम तो मोदी सरकार को झुकाने की बात करते हैं, उसका नाखून भी नहीं झुका सकते हम लोग। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में खड़ा करना होगा, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। तो नाखून तो क्या, मोदी का सर भी झुका देंगे। सर, चुनाव आ रहे हैं, आप एकदम से कैसे निकल कर आ गए हैं? अब तो तैयारी चल रही है चुनाव की, पहले से कहाँ बैठे थे आप? सर, मैं तिहाड़ जेल में जा चुका हूँ 2 बार, मैं फरीदाबाद जेल जा चुका हूँ 1 बार, मैं राजस्थान जेल जा चुका हूँ 1 बार। और समाज में जहाँ भी जरूरत पड़ी है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, या किसी के ऊपर अत्याचार हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसने आवाज दी है, सतपाल तंवर खड़ा नजर आया। सतपाल जी, वो तो आपने डिग्री पास कर ली ना जेल जाने वाली, कि जो जेल जाएगा वही नेता बनेगा। अब तो आप नेता बन गए, अब तो क्या जरूरत पड़ी आपको? मैं सर नेता नहीं बना हूं, भाई हूं आपका, और भाई ही रहूंगा। समाज का सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा। तो ईवीएम में क्या लगता है आपको? ईवीएम में घोटाला है। और जो चुनाव आयोग बता रहा है गांव-गांव जाके उसका प्रदर्शन कर रहा है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। चुनाव आयोग चोर है और मोदी उस चोर का मालिक है, महाचोर है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है ईवीएम से, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग दूध का धुला नहीं है, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। आप सबूत नहीं दे पाए? सबूत वो सामने तो आए, हमें चुनाव आयोग मशीनें दे, हम प्रूव करेंगे। ये आपकी हार की दोगलाट तो नहीं है? देखिए, चंद्रमा पर यान भेजे जाते हैं, जमीन से बैठकर कंट्रोल किए जाते हैं, तो ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? जब चांद पर उपग्रह, यान, सब कुछ कंट्रोल कर लिए जाते हैं, धरती पर ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क हैक हो सकता है। अमेरिका में बैठे हुए लोग तुरंत 1 सेकंड में हैक कर लेते हैं। यहाँ भी हैकर्स बहुत हैं, हम भी जानते हैं कुछ हैकर्स को। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं, सरकार को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि अपने गुलाम चुनाव आयोग को सामने लेके आए और ईवीएम मशीनें लेके आए। हम दावे के साथ कहते हैं सर, हम प्रूफ कर देंगे ईवीएम मशीनों में घोटाला है, मोदी चोर है, लेकिन मोदी महाचोर है। लेकिन सर, जो आम आदमी पार्टी है वो आदमी सामने नहीं आ रहे, ना कांग्रेस आ रही है, ना सपा बसपा ममता बनर्जी, ये तो आईनी की फील्ड में आप आ रहे हैं। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस से एरे गहरे से क्या मतलब है?